एक भजन सुनाने का मन कर रहा है कि वो 14 के दिन जंगल में क्या गीत गुनगुनाया होगा, क्या अंदर से मस्ती आई होगी। देखो भाई सच्ची बात बताएं तो हमें तो गुरुदेव की कथा नहीं कहनी है, मेरी अपनी जो भावनाएं हैं ना वो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं तो, इसलिए मैं तो हर प्रकार से आनंद करने के चक्कर में हूं। अब हम सहज भय ना रुलेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। अर्थ समझ में आया? अब हम मुक्त हो गए, अब हम सहज हो गए, अब पराधीनता नहीं रही। सुनो, बहुविधि रास रचाए अब लो। समझ में आ रहा है अर्थ? रास, रास माने बहुत प्रकार के वेश, बहुत कपड़े पहने, व्यापार किया है, दीक्षा ले ली और दीक्षा छोड़ दी, ये रास, रास रचाए। बहुविधि रास रचाए अब लो, अब नाम भेष धरेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। आप चाहो तो जंगल में देखो, गुरुदेव को जंगल में मस्ती करते हुए देखो, हैं? मोह महादुख कारण जानो, मोह महादुख कारण जानो, इनको न लेस धरेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। भोग आदि तो, भोग आदि तो, विषय भोग आदि तो विशेष में जाने, भोग आदि तो विशेष में जाने। क्या करो फिर आप? इनको बमन करेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। जग जो कहे सो कह लो भैया। समझ में आ रहा है? दिख रहे हैं गुरुदेव, दिख रहे हैं? जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। अब हम आपसों आप में बस के, अब हम आपसों आप में बस के, जग सो मौन रहेंगे, अब हम सहज भय ना रुलें। गुरुदेव को थोड़ी मालूम था ये समाज लग जाएंगी, गुरुदेव को थोड़ी मालूम था कि हम बहुत प्रवचन करेंगे। सच्ची बात है कि प्रवचन सुनाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए दीक्षा नहीं छोड़ी। जगत सुने कि नहीं सुने, जगत को जो कहना हो कहो, अब हम मौन रहकर अपनी काम कर लेंगे। सच्ची में कल्पना करो उस समय क्या क्या था उनके पास, भविष्य का क्या फ्यूचर प्लानिंग थी, बोलो हैं? अब हम गुपचुप, समझते हो गुपचुप? गुपचुप समझते हैं ना? अब हम गुपचुप निज में निज लख, अब हम गुपचुप। कैसा है मोक्ष का मार्ग? अब हम गुपचुप निज में निज लख, और कछु ना चाहेंगे। रोटी नहीं चाहेंगे, सहयोग नहीं चाहेंगे, दुनिया का समर्थन नहीं चाहेंगे,
पुण्य का उदय नहीं चाहेंगे। हैं? गुरुदेव श्री बोले वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता। यदि मैंने व्यवस्थाएं ढूंढी होती तो मुझे मिलती ही नहीं, मैं कभी छोड़ ही नहीं पाता। ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या कहा? वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता। यदि हमने व्यवस्थाएं ढूंढी होती कि भैया कहां व्यवस्था मिलेगी, तो नहीं छोड़ पाते। लेकिन 4-5 महीने लगे, अभी बताया है, राजकोट से निकलने के बाद। उस 4-5 महीने में व्यवस्था नहीं ढूंढी, निकल ही पड़े कि इस बार तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया के किसी कोने में ऐसा गांव मिल जाए बस जहां जैनी नहीं रहते हो, वहां मैं जाऊंगा। व्यवस्था ढूंढी थी कि चले गए थे निकल करके। मैं सच कहता हूं, आज पूरे हिंदुस्तान के त्यागियों से, साधुओं से, ब्रह्मचारियों से कलेजे पे हाथ रखें, साहब हम तो ब्रह्मचर्य लेने तैयार हैं, एक आश्रम होए, एक शुद्ध भोजन की व्यवस्था होए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, तुम चौका तो लगाओ, हम तो मुनि बनने तैयार हैं, और तुम ऐसा तो करो, कलेजे पे हाथ रख के देख लो। हम पहले नंबर व्यवस्था ढूंढते हैं, तब हम परिवर्तन करेंगे, यदि करेंगे तो। यदि दीक्षा लेंगे तो तब। ब्रह्मचर्य कब लेंगे कि साहब आजकल व्यवस्थाएं तो कहीं मिलती नहीं है, साधारण वात्सल्य मिलता नहीं है, समाज प्रेम करती नहीं है। एक ब्रह्मचारी ने शादी कर ली, उसकी यही शिकायत थी, समाज प्रेम नहीं देता है, वात्सल्य नहीं रहा, कोई पूछता नहीं है, इससे तो शादी करके चैन से रहो। मैं बढ़िया ही रही, तुमने चैन से शादी कर ली। मैं पढ़ो, तुम गुरुदेव श्री का जीवन पढ़ो। भाई साहब मैं सच कहता हूं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, कुछ कह नहीं सकता हूं क्या मेरे ज्ञान में आ रही होगी इस समय बाद, मेरे अनुभव में क्या समझ में आ रही होगी। व्यवस्थाएं ढूंढना बहुत आसान है। गुरुदेव श्री से जब किसी ने आकर कहा कि हम भी परिवर्तन कर लें, व्यवस्था मत ढूंढना, व्यवस्था मत चाहना, रूखा रोटला अने छाछ गमे तो विचार कर लेना, और नहीं तो अपने अपने घर जाओ। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तुम ये चाहो कि हम यहां कोई व्यवस्था कर दें तो व्यवस्था नहीं होगी। हा, भूखे भी मरना पड़ सकता है। जीवन महाराज, राजपाल महाराज, भूखे मरना पड़ सकता है, चाकरी करनी पड़ सकती है, झूठे बर्तन मांजने पड़ सकते हैं, झाड़ू काटना पड़ सकती है कोई के घर में। इतना परिणाम तैयार हो तो आत्म कल्याण करने के लिए आओ। मोक्ष मार्ग में मान कसाई की व्यवस्था नहीं है, आत्म कल्याण की व्यवस्था है। इतना समर्पण में पुण्य बंधा होगा ना 4-5 महीने में, वो 5 साल में 86 से। इसलिए जाकर के ये पुण्य के उदय में कामाणी का भाव जागा, हीरा भाई का, हीरा भाई दामाणी, उनका भाव जागा कि साहेब अचानक हो, अचानक विदाउट एनी प्लान, कि साहेब हमारा महाभाग्य होगा यदि आप पधारो तो। अच्छा चलो, बट गुरुदेव तो सरल, चलो जंगल में है ना, हाँ एकांत में है, कोई आता जाता तो नहीं है, बहुत बढ़िया, जैसा चाहा था वैसा स्थान मिल गया। एक स्थान देख करके समर्पण नहीं किया, समर्पण किया तो स्थान मिला। फर्क है, फर्क। मैं इसलिए कहानी फिर से सुना रहा हूं कि लोग ऐसे सोचेंगे कि साहब इतनी व्यवस्था मिल गई, हरि भाई धामाणी वो मिल गए, वे मिल गए, वे मिल गए, सब मिल गए, तभी तो करा ना, तब नहीं किया। ये तो पुण्य के उदय में बाद में मिले। अंदर का समर्पण और त्याग कितना जबरदस्त था, हैं? काहू से कछु ना चहेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। निज आत्म में मगन शु होकर, निज आत्म में मगन शु होकर, अष्ट कर्म को दहेंगे। अब हम सहज भय ना रुलेंगे। जंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गुरुदेव दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? निज प्रभुताही लखते लखते, निज प्रभुताही लखते लखते,
शाश्वत प्रभुता लहेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। हैं? अपनी सहजता, अपनी सहजता, अपनी सहजता, निरखी निज द्रग काहे ना ओमंगेंगे, काहे हम हैं? अब हमें उमंग क्यों नहीं होगी? उमंग, हम नाचेंगे क्यों नहीं? हम प्रफुल्लित क्यों नहीं होंगे? सही में अपन ने परिवर्तन भी किया होता तो टेंशन में ऐसे होती। अब क्या होगा? पट्टी तो छोड़ दी, अब क्या होगा? ऐसे ऐसे घबरा रहे होते। यदि कर भी देते तो, और ये तो जंगल में मस्ती कर रहे हैं। काहे ना उमंगेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। यो जग छूटो, यो जग छूटो। थानकवासी संप्रदाय छूट गया, सारे रिश्तेदार छूट गए, हो सब छूट गए। कर्म भी टूटो, जगत तो छूट ही गया, हे कर्म तुम भी टूटो। जगत तो छूट ही गया, हे कर्म तुम भी टूटो। यो जग छूटो, कर्म भी टूटो, सिद्ध शिला पे रहेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। हे प्रभु, क्या परिस्थिति होने कोई खबर नहीं पड़े किसी को। देह का कुछ भी हो सकता है, आत्मा का क्या हो? जिसको आत्मा की दृष्टि हो, मैं तो सच कहता हूं, ये बातें याद आती हैं तो आंखियां भर भर आती हैं। जैसे आज के नेता हमारे सैनिकों की कुर्बानी का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे हम पंडितों ने गुरुदेव को बेच खाया। थोड़े कहे में पूरा समझ लेना बस। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आज भी जाग जाओ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो असाधना का इतना पाप होगा, अनंत काल ठिकाना नहीं पड़ेगा। ये हुंडा सर्पणी पंचम काल में बहुत विराधक जीव आए हैं। गुरुदेव पर इतनी विपत्ति आ सकती है, भैंसरी पर इतनी विपत्ति आ सकती है, श्रीमद जी पर विपत्ति आ सकती है, तो हम तो घोर विराधक हैं। बहुत हृदय से कह रहे हैं, हमारा पवित्र हृदय होना चाहिए। गुरुदेव का नाम बिकना नहीं चाहिए, गुरुदेव की नकल हमें बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बहन श्री की नकल बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है, लोगों को ऐसा लगता होगा, मैं क्या बतावे हृदय क्या कहवें। आज जितनी जितनी इज्जत गिर चुकी है ना, इज्जत, उससे गुरुदेव का नाम लेने में, बहन श्री का नाम लेने में भी तकलीफ होने लगी। तकलीफ, जबकि हम जानते हैं वे पवित्र जीव हैं, उनका जाति स्मरण पवित्र है, उनका जो कुछ हुआ वो सब पवित्र था, लेकिन उसके बाद जो नाटक हुआ है उसके कारण बहन श्री संदेह के घेरे में आ गए, गुरुदेव संदेह के घेरे में आ गए। मालूम है, ज्यादा क्या कहे भाई, थोड़े में बहुत समझ लेना। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये गुरुदेव ने ये समर्पण किया है ना, ये परिवर्तन, उसकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो दिन जो अकेले व्यक्ति ने गुजारे होंगे, उनकी क्या कल्पना करेंगे हम। इसलिए मैं कहता हूं 4 लाख एक तरफ है और एक का परिवर्तन एक तरफ है। गुरुदेव के साथ 2 जनों ने पट्टी नहीं छोड़ी थी। थोड़े दिन बाद जब माहौल ठंडा हो गया तब धीरे से एक दिन छोड़ दी, लेकिन क्या कीमत थी उसकी। हालांकि हम उसका कोई अपमान नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी गुरुदेव की कीमत बताने के लिए बता रहे हैं कि उसकी क्या वैल्यू थी।
हाँ भाई, हमारे छोटी मोटी महत्वाकांक्षाओं को एक क्षण में छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे गुरुदेव श्री हमें 18,500 वर्ष रखने हों तो, और नहीं तो छोटी छोटी ग्रुपिंग करते रहो, अपने मन के धन पूरे कर लो, लेकिन गुरुदेव को क्षति पहुंचेगी। कोई बात नहीं, आइए और परिस्थिति बताते हैं आपको।